स्वागत है आपको स्मार्ट ई गाइड चैनल पे। मैं हूँ सुष्मिता ओझा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्कैनर क्लास के थ्रू हम कैसे स्विच केस को यूज करेंगे। तो स्विच केस क्या है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने दिखा दिया आप लोगों को, एंड स्कैनर क्लास भी क्या है ये भी मैंने दिखा दिया। इसके दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो थोड़ी सी बोल देती हूँ। स्विच केस जो है वो इफ फंक्शन जो है कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जितने सारे पार्ट है उसमें इफ एल्स है एंड ये स्विच केस भी है। तो इस स्विच केस जो है हम किसी भी चीज को स्विच मतलब है स्टार्ट करना, एंड स्टार्ट होगी एंड केस जो है एक के बाद एक केस रहेगी जिस केस के साथ हमारी स्विच मैच करेगी। स्विच में जो भी हम देंगे इनफैक्ट जो भी वैल्यू है, जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है वो स्विच करेगी, उस वैल्यू इनफैक्ट स्टार्ट करेगी एंड एक के बाद एक चेक करेगी। जिस केस के साथ मैच हो जाएगी वैल्यू उस स्टेटमेंट को रन करेगी, इनफैक्ट एग्जीक्यूट करेगी। तो ये है स्विच केस। एंड स्कैनर क्लास क्या है? स्कैनर क्लास जो है हम यूजर से इनपुट लेके एग्जीक्यूट करेंगे। इनफैक्ट वेरिएबल में जो हम वैल्यू देते हैं वो स्टैटिक वैल्यू हम दे देते हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ स्टैटिक वैल्यू, ये जो है डायनामिकली यूजर से इनपुट लेगी रन टाइम में। रन टाइम में यूजर से इनपुट लेके यूजर की पसंदीदा वैल्यू लेके जो एग्जीक्यूट करके दिखाएगी हमें वो है स्कैनर। स्कैनर का मेन यूज ही होती है यूजर से इनपुट लेना, इसलिए ही हम यूज करते हैं। यूजर की पसंदीदा वैल्यू लेके वो काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बकबक ना करके मैं आप लोगों को स्विच केस को कैसे हम स्कैनर क्लास में यूज करेंगे, इनफैक्ट स्कैनर क्लास के जरिए हम कैसे स्विच केस को एग्जीक्यूट करेंगे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अगले वाला जो वीडियो है मेरी स्विच केस के ऊपर, उसका प्रोग्राम में ही मैं दिखा रही हूँ, उस प्रोग्राम के अंदर ही मैं दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाओ अगले वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर। एंड उस प्रोग्राम से ही कैसे मैं आप लोगों को यूजर से इनपुट लेके दिखाना मैं चाहती हूँ कि यूजर से इनपुट लेना उस प्रोग्राम से ही कैसे इस प्रोग्राम में मैं यूज करके दिखाऊंगी। एक ही प्रोग्राम के अंदर कैसे मैं यूजर से इनपुट लेके यूज करूंगी ये आप लोग अच्छी तरह से देख लो। इसलिए अगले वाला प्रोग्राम ही रहेगी, जस्ट यूजर से कैसे हम लेंगे वो मैं दिखाती हूँ। तो पहले यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वेरिएबल में उसको मैं हटा देती हूँ। सिर्फ वेरिएबल को इनिशिएट किया, उसके बाद ये SCANNER स्कैनर एंड उसका ऑब्जेक्ट कुछ भी दे दो क्योंकि स्कैनर एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है, उस मेथड को हम कॉल करेंगे। मैं एक एक करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इक्वल टू न्यू, उसके बाद स्कैनर SCA। जैसे हम क्लास के अंदर मेथड को कॉल करने के लिए जैसे जिस सिंटैक्स हम जिस एप्लीकेशन को यूज करते हैं यहाँ पे भी सेम है। SCANNER स्कैनर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट फास्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए जिस पैरामीटर की जरूरत होती है वो हम लिखेंगे, एक प्री डिफाइंड है जावा की। तो है सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट इन, फास्ट ब्रैकेट के क्लोज के बाद सेमीकोलन दे देना। उसके बाद नीचे आके यूजर से जो हम इनपुट लेंगे इसके लिए पहले कुछ प्रिंट करेगी, उसके बाद हम इंटर करेंगे क्योंकि हम आसानी से समझ पाएंगे। स्कैनर क्लास की जो अगले वाला वीडियो है वो अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके। तो यहाँ पे सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलएन फास्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर एंटर एंटर द वैल्यू वैल्यू एक स्पेस दे देना, उसके बाद प्रिंट करेंगे हम, जो क्योंकि समझने में आसानी होगी, स्पेस रहेगी तो नहीं तो एकदम बराबर आ जाएगी। तो उसके बाद जो वैल्यू हम दिए हैं वैल इक्वल्स टू SC, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी मेथड को कॉल करेगी वो है नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे सब आ गई, नेक्स्ट इन एंड सेमीकोलन।
ये पूरा जो एप्लीकेशन है ये मैं आप लोगों को एक एक करके समझाती हूँ। एक क्लास है स्कैनर जिसके ऑब्जेक्ट हम दे दिए, वो क्या करेगी, एक मेथड को कॉल करेगी। एंड system.in ये पैरामीटर है, ये आप लोगों को समझाएगी। इस स्कैनर क्लास में हम यूजर से इनपुट लेंगे। ये पैरामीटर प्री डिफाइन है जावा की स्कैनर क्लास के अंदर ही है। तो system.in उस वक्त बोलेगी कि यूजर से इनपुट लेना है। तो उसके बाद एंटर द वैल्यू मैंने दे दिया, इसलिए आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देगी। इनफैक्ट इसके बाद system.in रीड करने के बाद आप लोगों को समझाएगी कि एंटर द वैल्यू इसलिए दिया कि उस वक्त आप लोगों को वैल्यू देना है। समझने के लिए मैंने इसलिए एंटर द वैल्यू दे दिया, नहीं तो ब्लैंक उस टाइम पे स्टे होके रह जाएगी। जब तक हम वैल्यू ना दो तो रह जाएगी। आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि क्यों इस वक्त स्टैंड हुआ है ब्लैंक पेज। तो एंटर द वैल्यू दे दिया तो आप लोगों को ये बोलेगी कि वैल्यू एंटर कर, प्रिंट करेगी। उस वक्त आप दे देना। यहाँ पे वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इन को कॉल कर रही है। नेक्स्ट इन मेथड का काम है यूजर से इनपुट लेके वेरिएबल में स्टोर करना। जो वेरिएबल, कौन सी वेरिएबल, जो हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे है वैल्यू बोल के वेरिएबल। तो उसके बाद मैं रन करती हूँ। रन करने से ये रन हो रही है। एंटर द वैल्यू बोला है, इनफैक्ट वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पे मैं देती हूँ 1 ही दे देती हूँ। एंटर जावा, 1 में जावा है। फिर से मैं रन करती हूँ। यहाँ पे 0 प्रोग्रामिंग। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट पे, जैसे कि मैं केस समझाने के टाइम पे बोली थी कि एक एक केस में जो भी मैच करेगी वही प्रिंट करके दिखाएगी, जो भी वैल्यू मैच करेगी। बट अगर मैच ना हुआ तो यहाँ पे डिफॉल्ट दिया हुआ है, उस डिफॉल्ट को रख करेगी। यहाँ पे मैंने 0 दिया, 0 कोई 0 बोल के 0 ऐसे कोई केस नहीं है। बट वैल्यू में जो गया है वो 0 है, तो डिफॉल्ट में आ गया। फिर से मैं रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 4 एंटर, तो SQL 4, यहाँ पे जो केस 4 है इसमें है SQL, तो इसलिए SQL दिखा रही है। जब भी बोलेगी कि इंटर द वैल्यू, तब वहाँ पे कर्सर को ले जाके जो भी वैल्यू आपकी पसंदीदा हो या जरूरत हो तो उसको वहाँ पे दे देना एंड एंटर करना पड़ेगा, तभी प्रिंट करेगी। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए कैसे स्कैनर क्लास के जरिए हम स्विच केस को यूज करेंगे। शायद मैं आप लोगों को समझा पाई। आप लोग ऐसे ही सीखते रहो एंड मुझे फीडबैक जरूर देते रहो। आप लोग मेरे अपने हो, मेरी सब्सक्राइबर हो। मैं आप लोगों को हमेशा चाहूंगी अच्छी तरह से आप लोगों को नॉलेज दे पाऊँ एंड आप लोग अच्छी तरह से फीडबैक देना कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करना एंड अच्छी नहीं लग रही है तो भी कमेंट करके बताना कि क्यों अच्छा नहीं लग रही है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ये अच्छा लगे तो ही करना एंड ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहना एंड प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से सीखते रहना एंड हौसला मत हारना। मेरी एक भाई है, इनफैक्ट वो हैंडीकैप्ड है बट बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना रही है, एक ब्लॉग बना रही है। आप लोग देखोगे तो चौंक रह जाओगे कि कैसे हौसले से वो अपनी काम कर रही है। बहुत अच्छी तरह से, बहुत केयर एंड हैप्पीली वो अपनी जिंदगी को चला रही है एक यूट्यूब ब्लॉग के जरिए। आप लोग उस चैनल में जाओ एंड देखो कैसे हौसला जिंदगी में मत हारना चाहिए। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया एंड यहाँ पे इमेज भी आ रही है, तो आप लोग अच्छी तरह से वो वीडियो देखो एंड जिंदगी में हौसले से आगे बढ़ते रहो। मेरी वीडियो देखते रहो एंड सीखते रहो। बाय बाय।